राधे राधे दोस्तों। आज सुबह हो चुकी है और मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज 1 मई है और मैंने डिसाइड किया था कि कंप्लीट 1 मंथ का मेरा टारगेट होगा कि मैं 30 दिन में कितना दिन पढ़ती हूँ और कितना दिन मेरा वेस्ट जाता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे पहले मुझे पता है कि मैं व्लॉग एक ही 2-3 रोज़ पे लाया करती थी, हर रोज़ नहीं लाया करती थी। मैं आज से डिसाइड की हूँ कि मैं 30 दिन भी कंप्लीट करूँगी और आपके साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का कोशिश करूँगी कि मैं आज कितना पढ़ी, मैं आज कितना पढ़ी, किस दिन मेरा ब्रेक रहा है, कम्प्लीटली ब्रेक रहा है या नहीं रहा है। मैं सारा चीज़ आपको शेयर करूँगी। और तो चलिए चलते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी कमेंट करके प्लीज़ बता देना। और मेरी सुबह तो अभी हो चुकी है और मैं ब्रश और करने के लिए चली गई और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 4:30 बज रहा है अभी। और मैं फ़्रेश होके जल्दी से अपने बेड पे आ गई और बेड पे आने के बाद मैंने अपना टाइमर सेट किया कि आज मुझे कितना से कितना देर पढ़ना है। ऐसे मेरा मॉर्निंग का स्लॉट होता है कि मैं 3 घंटा कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लूँ और उसके बाद ही कुछ करूँ। तो मैं गर्म पानी पी के आ गई, अपने सीट पे बैठ गई और सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट किया। और टू डू लिस्ट में मुझे तो पता ही, आप लोग को पता ही है कि मैं कैसे क्या बनाती हूँ। टू डू लिस्ट में कैसे मुझे आज जो पढ़ना, टू डू लिस्ट का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको पता होता है और पूरा दिन का आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है, इधर उधर नहीं भटकना, ये सारा चीज़ पता होता है और आप ना एक माइंड को फिक्स करके पढ़ पाते हो। और मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है और जो मैं अपना प्योर स्टडी स्टार्ट जो करूँगी, अभी 4:50 हो रहे हैं, अब से मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को किन किन ने मेरा पिछले वाला ब्लॉग देख रखा है प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इधर 3-4 रोज़ से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पॉलिटी जो भी था, जब भी करते थे हम ऐसे भी पॉलिटी, तो हम 2:30 बजे या फिर 3 बजे के आसपास करती थी। उस टाइम में आपको पता है कि कितना नींद आता, हर किसी को नींद आता होगा उस टाइम में, और मुझे भी आता था, जिसके कारण मुझे समझ में नहीं आता। और तो मैं हूँ हिंदी मीडियम की स्टूडेंट और परमार सर पढ़ाते इंग्लिश में, जिसकी वजह से नोट्स बनाना, समझना इंग्लिश में हर चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो मैं आज मॉर्निंग में उठी और कंप्लीट पहले पॉलिटी उठा के मैं पार्लियामेंट वाला चैप्टर को की, जिसको करने से पहले मैंने पहले कंप्लीट रिवीजन किया और उसके बाद मैं लेक्चर करना स्टार्ट की और उसको मैं कनेक्ट कर पाई, मैं भूली नहीं पीछे वाला, और मेरा आज समझ में भी आया अच्छे से, मैं नोट्स भी बना पाई। और पता है मतलब आज मुझे मॉर्निंग में जगने के बाद ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मेरे ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को बताना है, किसी को दिखाना है कि नहीं मैं इतना कर रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि किसी को दिखाने के कारण आप ना कुछ ज़्यादा मोटिवेट हो, सबका खुद का मोटिवेशन होता है कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हो। जब से मैं 2 रोज़ पहले से ही मुझे पता था कि मेरे ऊपर ना अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करूँगी और सबको बताऊँगी कि नहीं आप भी पढ़ो, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट कर पाऊँ आप लोग के साथ में। तो अभी लाइट जा चुकी है और लाइट ही चली गई है अभी, तो बस मैं तभी से फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा के ही लिख रही थी अभी। अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं लिख पाऊँगी ऐसे। लास्ट पार्लियामेंट में बस एक ही आर्टिकल है जो चैप्टर 3 में सर पार्लियामेंट का बता रखे हैं कि आर्टिकल 123 वाला, तो उसको मैं कल कंप्लीट करके, पार्लियामेंट वाला कल कंप्लीट हो जाएगा एंड उसका कल मैं रिवीजन और भी कर लूँगी कंप्लीट। सो मैं अभी यहीं तक छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे लाइट के बिना जितना हुआ मैं उतना कर ली। और अभी 2 मिनट 5 मिनट वेट करते हैं, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी, तब तक मैं लाइट आ जाएगा तो मैं वोकैबुलरी करूँगी। सो लेट अभी मेरा 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, चाय बना के तब तक पीऊँगी जब तक लाइट नहीं आता। और पता है अभी तक लाइट नहीं आया है, मैं चाय बना के फिर से आ गई हूँ, बैठ गई हूँ। मैंने खिड़की खोल के देखा तो मॉर्निंग की मतलब 6-6:30 बज रहे थे, तो वो दिन फ्रेश हो चुका था और उधर से रोशनी आने लगी थी। तो मैंने फिर से बैठ कर सोची जब तक लाइट नहीं आएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा कम ही रोशनी में पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मेरा फिर मॉर्निंग का स्लॉट ख़राब हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं फिर मॉर्निंग में बैठी वोकैबुलरी करने, तो थोड़ा इशू हो रहा था लाइट का, बट मैं कर ली और मेरे पास जो थोड़ा बहुत टाइम बचा था मैं उसमें क्या की, रिवीजन कर ली और मेरे मॉर्निंग के 3 घंटा कंप्लीट हो जाते हैं। और मुझे पता है कि मतलब मॉर्निंग में ना जितना आप टारगेट रखते हो उतना कंप्लीट हो जाए तो आपको ना एक अलग ही हैप्पी फील होता है, आप ज़्यादा खुश हो जाते हो। और फिर मैं कंप्लीट करके मेरा टाइमर भी जितना मैं चाहती थी उतना हो गया और मैं उठ गई। और आपको मतलब आपको एक बात बताना था जो मैं ऐसे तभी रिकॉर्ड कर ली थी और आपको हम बताऊंगी कि चलिए देखते हैं। सो एवरीवन, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ।
ऐसे अभी मेरा मॉर्निंग का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। मुझे आज पॉलिटी एंड और वोकेबलरी का जो करना था वो कंप्लीट हो गया। और आपको हम बताई थी कि लाइट नहीं था, और वोकेबलरी भी मैं खिड़की खोल के उससे कुछ लाइट आया, रोशनी आ गई, तो मैं वोकेबलरी भी लगभग मैं कंप्लीट ही कर ली थी। और उसके बाद रिवीजन करते टाइम में लाइट आया, तो मैं तभी की, और मैं उठी नहीं, बिकॉज तभी मैं उठ जाती तो और मेरा ये टाइम कंप्लीट नहीं होता। ऐसे रोशनी आ रही थी खिड़की खोल के, तो मैं कर ली। और आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताना था मुझे कि आज 1 मई है, और मैं आपको मिनी ब्लॉग के माध्यम से बताई भी थी कि मैं आज 1 मई से जून जून तक 1 मंथ लगभग मैं टारगेट लूँगी कि मैं 30 डेज़ या 31 डेज़ में कम्प्लीटली मैं कितना दिन पढ़ती हूँ, और मैं जितना भी पढ़ूँगी, कितना दिन 30 डेज़ में गैप करती हूँ, ये सारा चीज़ मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताऊँगी। सो आज 1 तारीख है, और पहले जो मैं ब्लॉग लाया करती थी वो 1 या 2 रोज़ पे ब्लॉग लाया करती थी, और मैं अब से ट्राई करूँगी, चाहे वो मिनी ब्लॉग हो या फिर कंप्लीट ब्लॉग लॉन्ग ब्लॉग में हो, वो मैं रेगुलर फॉर्म में लाऊँ और 30 डेज़ मैं दिखाऊँ कि मैं हर रोज़ कर क्या रही हूँ, और हर रोज़ मैं पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ी हूँ, और मेरा टू डू लिस्ट में कितने रोज़ मेरा पढ़ाई हुई है और कितने रोज़ मेरी छुट्टी रही है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँ। एंड मैं ये देख पाऊँगी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। इससे मुझे पता रहेगा कि मैं ठीक ठाक पढ़ रही हूँ, और जितनी भी मेरी कमी रहेगी फिर मैं नेक्स्ट टाइम ठीक करने का कोशिश करूँगी। बस मुझे ये बताना था, और मैं अभी चलती हूँ कि रेडी होंगी, खाना पीना बनाऊँगी, स्नान करूँगी, फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँ। मैं सारा काम करके रेडी भी हो गई हूँ, और मैं अभी खाना खाऊँगी। खाना खाने के बाद बिल्कुल ड्रेस और पहन के रेडी होंगे और चले जाऊँगी मैं लाइब्रेरी। और अब भी आप देख सकते हो कि मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। और आज मतलब मैं अपने बारे में बता नहीं सकती हूँ कि मैं डे 1 से कितना ज़्यादा मोटिवेट हो रही कि मैं नहीं, आज तो पढ़ूँगी, कल भी पढ़ूँगी, नेक्स्ट डे भी पढ़ूँगी। हैप्पी फील हो रहा है कि नहीं, मैं आप लोग को बताने के कारण मैं भी इतना पढ़ी जा रही हूँ। तो मैं अभी सबसे पहले करंट अफेयर किया, और लाइब्रेरी आने के बाद उसके बाद मैंने मुझे पता था अब मुझे नींद आएंगे, तो सबसे पहले मैंने मैथ ही निकाला। और मैथ में मुझे त्रिकोणमिति का C3 करना था, और पता ही है कि मैं इधर कुछ ज़्यादा दिन से 10-15 रोज से ही त्रिकोणमिति वाला चैप्टर किए जा रही हूँ। मेरा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसमें तो लेक्चर भी बहुत सारे हैं, तो करना तो पड़ेगा ही, और उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। इसी बीच में आपको पता है मेरी मम्मी का आ गया कॉल, और मम्मी आई थी मुझसे मिलने आ रही थी, और मुझे पता था कि आज अब मेरा जो दिन है वो पक्का ख़राब हो जाएगा, कि पूरा दिन कुछ ना कुछ में अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी ज़्यादा देर, क्योंकि मम्मी लोग आती है तो उसके बाद उससे मिलना होता है। ऐसे तब आप उनके पास जाओ और 2 मिनट में ऐसा बोलो कि नहीं अब चली जाओ घर, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उन लोग के आने के बाद ना अलग ही हैप्पी सा फील होता है। इतना दिन बाद मिले हैं, तो उसमें तो पता था मेरा दिन आज बेकार जाएगा, बट मैंने जितना भी किया, मैं जल्दी सोच रही थी कि जब तक कॉल नहीं करेगी कि मैं आ गई हूँ, तब तक मैं जल्दी जितना हो सकता है मैं उतना कर लूँगी। तब तक मैं मैथ का प्रैक्टिस कर रही थी, और मैथ करने के बाद मुझे लगा कि अभी भी टाइम है मेरे पास, तो मैं जल्दी से इंग्लिश का निकाली। और आपको पता है कि मैं 1-2 रोज़ में टेस्ट भी दे दूँगी इंग्लिश प्रोनाउन वाला चैप्टर का, तब लेकिन मेरे पास अभी मैं उसका काफ़ी नोट्स तो बना ली हूँ, रिवीजन करना बाकी था। 1-2 बार मुझसे रिवीजन हो जाए तो मुझे याद हो जाएगा टॉपिक, और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। तो फिर मैंने सर का प्रोनाउन वाला रिवीजन करना स्टार्ट की, और फिर तभी आ गए मम्मी के कॉल, और फिर मैं चली गई। तो मेरे लिए आज का ब्लॉग इतना ही था। नेक्स्ट देखने के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना।